हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शुरुआत करने से पहले मैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिए, और वो सुसाइड क्यों किए ये तो किसी को भी नहीं पता। बट वो बंदा सुसाइड करने लायक नहीं था, यूथ का इंस्पिरेशन था वो। इतना टैलेंटेड एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये चीज़ ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे यूथ के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। खैर, क्या ही कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। एक गरीब खानदान का लड़का था। वो क्या करता था कि ट्रेनों में सामानों को बदल बदल के अपना बेचता रहता था और उसी से अपनी आजीविका चलाता रहता था। वो परिवार का एक अकेला एकमात्र ऐसा लड़का था जो कमा रहा था और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक जो पानी का बॉटल होता है, वो बॉटल लगभग 20-25 बॉटल वो अपने एक झोली में रखा और उसको बेचते हुए निकला उस ट्रेन में बेच रहा था। तो एक बोगी में पहुंचा तो एक भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए थे अपने फैमिली के साथ। उन्होंने उससे पूछा कि कितने का एक बॉटल ले रहे हो? तो उसने बोला कि 20 रुपये का। तो ये बोलते हैं कि 20 रुपये का है कि 15 रुपये का है? तो ये लड़का कुछ नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, सीधे हंस के तुरंत आगे निकल जाता है। फिर बगल में एक सज्जन बैठे होते हैं। वो सज्जन ये जानने के लिए कि वो लड़का, अगर उस लड़के से इन्होंने बोला कि ये 15 रुपये का मिलता है, तुम 20 का क्यों दे रहे हो, तो ये हंस के आगे क्यों निकल दिया, क्यों उनका रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये जानने के लिए वो उसको फॉलो करते गए। उसके बाद वो लड़का आगे बढ़ा, वो भी आगे बढ़े। फिर एक बोगी में जाके रुक गया लड़का, ये भी रुक गए। फिर इन्होंने उससे पूछा कि मैंने देखा कि पीछे वाली बोगी में जब वो तुमसे पानी मांग रहे थे, बॉटल मांग रहे थे, तो उन्होंने जब बोला कि ये 15 रुपये का मिलता है, 20 रुपये का नहीं मिलता है, 15 रुपये का मिलता है, तो तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, हंस के आगे क्यों निकल गए? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने ये जवाब दिया कि सर, वो जो मांग रहे थे उनका लेने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस मेरी गरीबी का एक तरह से हंसी उड़ा रहे थे। उनको लेने का कोई इरादा नहीं था, उनका लेने का इरादा कोई नहीं था। उनको ना तो कोई बॉटल लेना था, ना तो कोई पानी लेना था, कुछ नहीं लेना था। उनको सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना था। इसलिए मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि इनको लेना नहीं था। मुझे समझ में आ गया कि इनको लेना नहीं है। तो ये सज्जन बोले कि तुमको कैसे पता कि उनको लेना नहीं है, और ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि उनको लेना नहीं है? तो वो बोला कि उनका जो बोलने का, जो पूछने का तरीका था वो कुछ अलग था। अगर किसी आदमी को कुछ चाहिए, और मतलब अगर उसको चाहिए, तो वो शिद्दत से उस चीज़ को लेता है, उसके बाद तब कुछ, उसके बाद कोई रिएक्शन देता है, कुछ करता है। अब इन्होंने मेरे से बॉटल पूछा, अगर इनको लेना होता तो ये पहले बॉटल ले लेते, पानी पी लेते, उसके बाद तब पूछते कितने का है। लेकिन इनको लेना नहीं था, इन्होंने पहले दाम पूछा, इधर 15-20 के चक्कर में पड़ गए। तो इसीलिए मैं जान गया कि इनको लेना नहीं है। अगर उनको लेना होता तो वो पहले लेते, पानी पीते, उसके बाद तब पूछते कि कितने का है ये चीज़। तो ये सज्जन जो थे ये सोचे और बोले कि बात तो सही कह रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा। आपको इधर उधर के जो होता है ना जंजाल, उसमें नहीं फंसना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। अगर आपको गोल को अचीव करना है तो इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। आपको अगर उसको अचीव करना है तो आपको उसी पे ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक वो चीज़ आप अचीव नहीं कर लें तब तक इधर उधर पे आपको ध्यान नहीं देना। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो आशा करते हैं ये कहानी छोटी थी, आशा करते हैं कि पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल शाम 5 बजे अगले नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।